नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस न्यू यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ बेसिक चीज़ें जो हर इंसान को पता होगा, और जिसको नहीं पता होगा वो यहाँ से आप देखकर बहुत कुछ समझ सकते हो और सीख सकते हो। क्योंकि कहीं न कहीं हर एक चीज़ का जो भी आप काम करते हो उसका जानकारी होना चाहिए। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ मैथ में आप जानते तो हो, जोड़ घटाव गुणा भागा जो भी है आप सब चीज़ जानते हो, लेकिन उसमें से क्या आप छोटी गलतियाँ करते हो ये इस वीडियो में आपको पता चलेगा। जो कि आपको चिन्ह को पता होना चाहिए कि किस चीज़ का चिन्ह कैसा होता है, ये चीज़ आपको आज हम बताएंगे इस वीडियो में। तो प्रॉपर अच्छे तरीके से एक सही जगह पे बैठ कर देखना है मेरे भाई, क्योंकि मैंने शुरू हुई वीडियो में बोल दिया था कि जिस टीचर से आपको लगे कि यहाँ से मुझे कुछ सीखने को मिलता है, पढ़ाई के साथ साथ में कुछ अलग बातें बताते हैं जो कि आने वाला टाइम में कहीं न कहीं काम दे, तो आप चूज़ करके एक सही टीचर पकड़िए। और जो भी बातें बताते हैं हम, उसे आप फ़ॉलो करिएगा उस बात को, क्योंकि हर एक इंसान सोचता बहुत कुछ है, लेकिन करता नहीं है। तो आपको सोचना भी है, समझना भी है, सीखना है और उस पर एक्शन भी लेना है, ठीक है? तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ मैथ में, ठीक है? कि चिन्ह कैसा होता है, हर एक क्वेश्चन का, हर एक टॉपिक का चिन्ह पता होना चाहिए, ठीक है? तो चलते हैं, ठीक है? तो आप लोग ध्यान से कॉपी लेकर बैठ जाइए। तो दोस्तों देखिए, आप क्या करिए कि सबसे पहले एक सही जगह पे बैठ जाइए और एक कॉपी और एक पेन ले लीजिए, ठीक है? और बढ़िया से बैठ के जो भी मैं यहाँ पे बताऊँगा इस चीज़ों को कहीं न कहीं अच्छे तरीके से नोट डाउन करना है। जो चीज़ जानते हो अच्छी बात है, और जो लगता है कि इसे नोट डाउन करना चाहिए तो उसको नोट डाउन करना है, ठीक? तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ चिन्ह। चिन्ह चिन्ह को चिन्ह का पहचान, क्योंकि चिन्ह का पहचान हर एक व्यक्ति को आना चाहिए, क्योंकि जब तक हम चिन्ह का पहचान नहीं जानेंगे तब तक कोई भी चीज़ को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, नहीं उस काम को पूरा कर पाएंगे, ठीक है? चिन्ह का पहचान लिख दिए। आप देखो कि चिन्ह कैसा होता है, मैथ में है, मैथ का सब्जेक्ट है चिन्ह का पहचान, ठीक है? तो देखिए सबसे पहले आता है, ये होता है मैथ में, उसको बोलते हैं जोड़, मतलब प्लस बोलते हैं, एक तरफ से पॉजिटिव भी बोलते हैं, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, जोड़। हिंदी में हम लोग इसको जोड़ बोलते हैं, इंग्लिश में पॉजिटिव नेगेटिव बोलते हैं, जोड़। ये क्या है, माइनस मतलब घटाव का चिन्ह है, घटाव का चिन्ह है, ठीक है? ये पॉइंट भी दे देते हैं, ठीक है, स्टार। और इसे क्या बोलते हैं, इसे एक्स भी बोला जाता है, गुणा भी चिन्ह है, ठीक है? तो इसे क्या बोलते हैं, गुणा। गुणा भाग, ऊपर में एक पॉइंट रहे, नीचे में भी पॉइंट रहे, बीच में एक चिन्ह का एरो का चिन्ह रहे, तो समझ लेंगे कि ये क्या है, भागा। भाग बोल सकते हो या तो भागा, भाग, ठीक है? इतना समझ आ गया, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब आपको ये कंप्लीट करा देते हैं भाई, कि देखिए प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक? फिर क्या होता है, माइनस, माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक? फिर तीसरी पॉइंट में आते हैं कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक? चौथे पॉइंट में है जैसे माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है? तो ये चीज़ आपको आना चाहिए पहचान, कि प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और प्लस माइनस माइनस होता है, और माइनस प्लस माइनस होता है। जस्ट हम क्या किए, इसका उल्टा कर दिए, ठीक है? तो कुछ आपको कहीं घबराना नहीं है, बस एक चीज़ याद रखना, प्लस 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 होता है, और माइनस माइनस प्लस होता है, और प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है? और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है? ये चीज़ कहीं कि समझ आ गया होगा। तो हम आपको शुरू में बताते हैं, सबसे पहले आते हैं कि बेसिक चीज़ से चलते हैं, ठीक है? तो बेसिक में आते हैं, जोड़। जोड़ सबको आना चाहिए यार, ऑलरेडी आप लोग को आ रहा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा क्वेश्चन में दिक्कत होता है आप लोगों को। तो आपको करना क्या, देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। पहला एग्जांपल जैसे हो गया 8 + 7, ठीक है? दूसरा एग्जांपल हो गया
5 प्लस 3, फिर हो गया 2 2 25, मतलब प्लस का चिन्ह कर दें जोड़, ठीक है। फिर एक एग्जाम्पल यहाँ पे हम दे देते हैं, ये तो तीसरा था, चौथा एग्जाम्पल यहाँ दे देते हैं आपको, 8 5 3 7 जोड़ के चिन्ह, ठीक है। तो देखिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं कि बनता कैसे। देखिए यहाँ पर जोड़ के चिन्ह था, प्लस का चिन्ह था, तो हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। अगर घटाव का चिन्ह होता है तो घटाते हैं, लेकिन जोड़ का चिन्ह है तो हमको पता है कि जोड़ना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 8 और 7 को जोड़ेंगे। आप लोग को पता है, हम जान रहे हैं कि ये सब नॉर्मल पता होगा, लेकिन अगर आपको हम बोलेंगे 99 और 47 को जोड़ने के लिए, तो क्या होगा कि आप 99 और प्लस 47 को कहेंगे तो तुरंत नहीं बता पाइएगा। लेकिन हाँ, एक सिंपल आप जानते हो, इसीलिए आप बिना कलम चलाए बोल दे रहे हो, लेकिन बड़ा क्वेश्चन किए तो आप बता नहीं पा रहे हो। तो यही मेरे भाई शुरू में दिक्कत नहीं लगता है, जैसे कि इसमें मैथ में जोड़ में, लेकिन आपको बड़ा बड़ा क्वेश्चन में दिक्कत देता है, इसलिए आप पूरा वीडियो को देखिएगा तभी कुछ समझ आएगा मेरे भाई, ठीक है। देखिए 8 और 7 कितना होता है, अगर ऐसे नहीं जोड़ने आता है तो इस टाइप से भी जोड़ सकते हो। एक पहले तिलिया बना कर लिख देना कि 8 है, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 8। उसके बाद क्या करना है कि 8 के बाद कितना जोड़ना है, 7। तो 1 2 3 4 5 6 7, आप पूरा गिन देना, जितना भी आप तिलिया है ना उसको पूरा गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो टोटल कितना है, 15 है। तो मतलब 8 और 7 को जोड़ने के बाद कितना आता है, 15 हो गया आंसर, 15, ठीक है। फिर दूसरा आता है प्लस का चिन्ह है, तो 5 और 3 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। सिंपल है कि 5 रुपया अगर मेरे पास है, 5 3 रुपया कोई और है जो हमको देगा, दोनों को मिलाएंगे, दोनों को अगर एक जगह रखते हैं तो 5 और 3 को जोड़ने पर कितना होता है, 5 लिख लेना, फिर 3 को तिलिया बना के लिखना है, जैसे 1 2 3 4 5 1 2 3 3 हो गया। अब जोड़ देना है 1 2 3 करके, डायरेक्ट होता है 8 होता है, ऐसे करके जोड़ना है शुरुआत में, ठीक है। अगर आप नहीं जानते, कंफ्यूजन लगता है तो ऐसे भी कर सकते हो, अगर शॉर्ट में कर सकते हो, अगर आप अच्छे खासे जान के एडवांस लेवल तक सीख गए हो तो। 3 और 5 कितना होता है, कभी भी याद रखना कि जोड़ हो घटाव हो गुणा हो कुछ भी हो, जोड़ घटाव गुणा हो, तो क्या करना है कि कभी भी दाहिना साइड से स्टार्ट होता है, राइट साइड से स्टार्ट होता है, इधर से ही हम करना स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो देखिए इधर से, जिससे आप खाना खाते हो, ठीक है, राइट साइड से। देखिए 3 और 5 को जोड़ेंगे, 3 और 5 कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। और 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 होगा, ठीक है, हो गया। फिर पांचवा यहाँ क्वेश्चन क्या है, राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। 5 और 7 कितना होता है, 5 और 7, 7 और 5 और 7 कितना होता है, 7 5 12 होता है। हमने तो बता दिया क्योंकि हम ऑलरेडी जान रहे हैं, और आप भी कोई कोई बंदा जान रहा होगा, कोई कोई नहीं जान रहा होगा, तो शुरुआत में वो सीखा है इसलिए जान पा रहा है, जो नहीं जानता है वो नहीं बता पा रहा। तो क्या करना आपको भाई कि सिंपल ऐसे कर लेना है, 1 2 3 4 5, ठीक, 5 लिख दिए, उसके बाद 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 7, आपको टोटल को गिन देना है तो आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा। तो 5 और 7 कितना होता है, 12 होता है। और 12 को कभी भी याद रखना है कि दाहिना साइड से स्टार्ट करते हैं तो 12 आता है, 10 से ज़्यादा आता है, 10 से ज़्यादा संख्या आता है तो उसको दाहिना साइड वालों को रखेंगे और बाएं साइड वालों को पैंचा रखते हैं, बाएं साइड वालों को, और लास्ट में कोई भी संख्या नहीं रहेगा तो उतना को उतना ही लिख देते हैं, ठीक है। तो 12 के 2 लिखे, शेष 1 बचा, ठीक है। और 8 और 3 को अगर हम ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो 8 3 कितना होता है, 11, और शेष कितना था, 1, तो उसको इसी में ऐड करते हैं, ठीक है। क्योंकि ऐड इसमें करेंगे, 8 3 11 होता है, 11 और 1 को जोड़ेंगे तो 12 हो जाता है, और 12 को 2 नहीं लिखेंगे, 12 12 लिखेंगे, क्योंकि इसके बाद कोई संख्या नहीं है, इसीलिए 12 के 12 लिख देंगे, हो गया, ठीक है। अगर नहीं समझ आ रहा हो तो एक एग्जांपल और दे देते हैं, जैसे 8 7 5 दे दिए, 6 दे दिए, 9 दे दिए, 3 दे दिए, और यहाँ पे जोड़ के चिन्ह कर दिए, ठीक है। तो देखिए कैसे होगा। तो कब देखिए, आपको हमेशा याद रखना कि दाहिना साइड से स्टार्ट करना, जिससे आप खाना खाते हो। तो 5 और 6 को हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, जिससे सिंपल है कि अगर एक
क्या है, राजू है, राजू के पास कितना रुपया है, 5 रुपया है। और एक सुधीर है, सुधीर नाम का लड़का है, ठीक है, और उसके पास कितना, 6 रुपया। और राजू और सुधीर जब एक जगह पैसा जमा करते हैं तो टोटल पैसा कितना होगा, 5 रुपया और 6 रुपये बराबर 11 रुपया होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा, 11। और 11 को कभी भी दाहिना साइड वालों को रखते हैं और बाएं साइड वालों को पैसा शेष रखते हैं। कितना, 11 के एक रखेंगे दाहिना साइड वाला और एक शेष रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ आते हैं, 7 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 और 7 को जोड़ेंगे तो कभी भी तिलिया बनाकर भी कर सकते हो आप। अगर शुरुआत में सीख रहे हो तो ऐसे आसान होता है, कभी गलती नहीं होता, ठीक है। तो 9 और 7 कितना होता है मेरे भाई, 16 होता है। 16 होता है क्योंकि एक 7 में से निकाल के 9 में दे देंगे तो 10 हो जाएगा और इधर 6 बचेगा, तो 16। 16 और शेष कितना था मेरे पास, 1 था, तो कितना हो जाएगा, 17। और 17 को 7 लिखेंगे क्योंकि देखिए 17 और दाहिना साइड पड़ता है 7, तो 7 लिख दिए और 1 के शेष बचा, ठीक है। तो फिर इसमें आते हैं, 8 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 3 11 और शेष कितना था, 1 था, तो कितना होगा, 12 हो जाएगा। तो 12 हो जाएगा, 1271 आंसर, ठीक है। तो ऐसे कर करके बनाना है। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको जोड़, ये चीज पहचान आना चाहिए कि जोड़ का चिन्ह कैसा होता है, घटाव का कैसा होता है, गुना कैसा होता है, भाग का कैसा होता है। तो जोड़ तो क्या होता है, प्लस 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 क्या होता है, प्लस होता है, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस होता है। ये चीज आपको याद रखना चाहिए, होना चाहिए। और आपको क्या कि जो भी क्वेश्चन में हो तो कहने की सही तरीके से बनाना है, ठीक है। ये चीज समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। तो इस टाइप से कहने की जोड़ घटाव का आना चाहिए आपको बराबर। और ऐसे पता है तो कभी कभी क्या होता है कि ऐसे भी रहता है। अभी नॉर्मल में बता रहे हैं, अभी नहीं जा रहे हैं बड़ा बड़ा में, अभी नॉर्मल में फिर घटाव भी बताएंगे, ठीक है। तो अभी नॉर्मल में बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो देखिए फिर आते हैं घटाव। अगर आपको बोलेगा कि माइनस, यहाँ पे एक एग्जाम्पल, छठा एग्जाम्पल दे देते हैं, ठीक है। छठा एग्जाम्पल दे देते हैं आपको। देखिए क्या होता है, अगर 8 में से, नहीं ऐसे नहीं, 8 माइनस 5 को अगर ऐसे बोलेगा घटाने के लिए, 8 में से 5 जगह कितना बचेगा। और ऐसे भी बोल सकता है 8 प्लस 5 कितना होता है, 13 होता है। ऐसे लिखे हॉरिजॉन्टल में लिखे या तो वर्टिकल में, बात सेम ही है। 8 प्लस 5 कितना होता है, 8 और 5 को जोड़ेंगे 13 होता है। सातवां एग्जाम्पल, 9 प्लस 7 प्लस 8 कितना होता है। ऐसे भी बोल सकता है जोड़ने के लिए, कभी क्वेश्चन में ऐसे भी दिया जाता है, ठीक है। तो कितना होता है, 9 और 7 को जोड़ेंगे सिंपल कितना होगा, एक दे देंगे इधर, कितना होता है 10 और 6 16, 16 और 8 को जोड़ेंगे कितना होगा, सिंपल है 24 होगा, तो 24 लिख देंगे। बस इतना आसान है, ऐसे टाइप से करना है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या रहता है कि -8 प्लस 5 -3 इस टाइप से रहता है। तो यहीं पर बहुत सारे लोग गलती करते हैं यार, यहीं पर कहने की बहुत सारे बच्चे फंसते हैं, ज़्यादा बच्चे फंस जाते हैं इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान में देना, कहीं कहीं आपको पहचानने आना चाहिए सब चीज़ का एरो, जैसे जिसका पहचान होता है, ठीक है। तो फिर भी एक एग्जांपल और दे देते हैं, 9वां, जैसे हो गया 8 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1, ऐसे जोड़ने मिल जाएगा। तो कहने के लोग बोलते हैं कि इतना लंबा कैसे हो गया, कहने के सोचने लगते हैं। तो देखो सिंपल 8 7 कितना होता है, 8 7 सिंपल होता है 15, 15 2 होता है कितना 17, 17 3 20, 20 और 1 क्या होता है 21। तो 21 डायरेक्ट आंसर लिख देना, ठीक है, हो गया आंसर, सोचना नहीं है, सिंपल है इसका आंसर। या तो फिर ऐसे भी दे सकते हैं, 10वां भी दे देते हैं, 8 7 5 3 2 1 6 0 5 3 8 3, ठीक है। जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ को दे दिया है। जोड़ का चिन्ह जैसे ही दिखे आपको क्या करना है कि दाहिना साइड से जोड़ना स्टार्ट करना है, जोड़ना ऐड करना है। 1 और 3 कितना होता है, 4 होता है। 2 और 8 कितना होता है, 10, 10 के 0, क्योंकि दाहिना साइड में आता है 10, देखिए दाहिना साइड में आता है तो 0 को रख के और 1 शेष रहेगा, कितना 3 3 6 होता है, 1 7 ऐड करेंगे 1 को तो 7 हो गया। 5 5 कितना होता है 10, 10 के 0 लिखेंगे क्योंकि दाहिना साइड और 1 शेष बचेगा,
7 और 0 को जोड़ेंगे तो 7 ही होगा, और 1 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 8 और 6 को जोड़ेंगे तो 14 होगा। तो लास्ट में बचा कोई संख्या नहीं है अब इसके बाद, तो 14 को 14 लिख देंगे। समझ आ गया होगा आपको क्लियरली। तो ऐसे करके क्या करना है आपको, बहुत सारा एग्जाम्पल लेना है। एग्जाम्पल के मतलब अपने से क्या करना है कि क्वेश्चन को लिखना है, इसी टाइप से क्वेश्चन को बनाना है। और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करिएगा ना, उतना ज़्यादा आपको क्या होगा कि एक्सपीरियंस आएगा, ज़्यादा समझ आएगा। क्योंकि जितना ज़्यादा इंसान जिस काम में ज़्यादा प्रैक्टिस करता है उसमें उसका समझ ज़्यादा आ जाता है, और उस चीज़ में बहुत आगे चल जाता है, और मास्टर लेवल तक कहने की उसको समझ आ जाता है, और वो कभी गलती नहीं करता। ठीक है, तो ये चीज़ को आपको कर लेना है। और बाकी दोस्तों यानी कि आपको वीडियो अच्छा लगा, समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, और कहने की कुछ समझ आ गया तो ठीक है, और नहीं भी आया, कुछ कुछ कहीं कहीं डाउट लगा आपको, तो क्या करना है कि इस वीडियो को फिर से देखना है। क्योंकि आप कोई भी चीज़ देखिएगा कि अगर कोई भी चीज़, कोई भी काम, कोई भी खेल को आदमी शुरुआत करता है तो उसे पहली बार में कुछ समझ नहीं आता, कुछ ना कुछ डाउट बचल रहता है। तो आपको क्या करना है, फिर से वीडियो देखना है। और जो भी चीज़ें कहने की, अगर आप दोबारा उस वीडियो को देखते हैं, कोई भी काम को लीजिए एग्जाम्पल, दोबारा करते हैं तो क्या होता है कि आपको जो भी डाउट रहता है तो आपको क्लियर हो जाता है, कंफर्म हो जाता है। ठीक है, और कोई भी डाउट रहता है तो कहने की क्या होता है कि एक बार उसी काम को या तो कोई भी चीज़ को फिर से करते हैं तो कहने की ज़्यादा समझ आता है, और ज़्यादा कहने की सीख जाते हैं। तो ऐसे ही आपको करना है, ऐसा नहीं कि एक बार देख के समझ नहीं है तो छोड़ देना, ऐसा नहीं। ठीक है, तो आपको फिर से देखना है तभी समझ आएगा। ठीक है, और बाकी दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो आपसे यही बोलेंगे कि इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपके पास इससे रिलेटेड वीडियो आता रहेगा, और कुछ ना कुछ आपको हर दिन सिखाने की कोशिश करेंगे। आप पढ़ाई के साथ साथ मस्ती भी बताएंगे यहाँ पे, क्योंकि हम पहले ही वीडियो में बोल रखा था। ठीक है, तो बाकी दोस्तों मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। ठीक है जी, बाकी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।